स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक आपको एपीकल्चर पढ़ाने वाले हैं, जो कि इसे हनी बी भी बोला जाता है। और ये जो आपका एपीकल्चर होता है ये आपकी लास्ट की यूनिट का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको लास्ट की यूनिट जो है वो पहले पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगी। मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है जूलॉजी के दोनों पेपर का और बॉटनी का। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये पहली वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की। मैंने प्ले लिस्ट बना दी और वहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखिए एपीकल्चर क्या होता है, इसे हनी बी बोला जाता है। तो देखिए मधुमक्खी जो होती है वो केवल कीट प्रजाति का जीव है। तो इसे क्या बोलेंगे, जो मधुमक्खी होती है, जो हनी होती है, उसे केवल कीट प्रजाति का जीव है जो मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ, ये हमारे लिए क्या करती है, ये खाद्य पदार्थ बनाती है। जैसे शहद का उत्पादित कर मानव सेवा में लगी हुई है, यानी कि हमारे लिए शहद इकट्ठा करना, एक खेत से दूसरे खेत में जाकर और बहुत दूर की सफ़र तय करने के बाद ये शहद को इकट्ठा करती है, जो मित्र कीट के रूप में पहचानी जाती है। तो इसे नाम क्या दिया गया, मित्र, यानी कि फ्रेंड्स का नाम दिया गया। और मधुमक्खी पालन से शहद के साथ साथ फसलों में भी परागण की क्रिया तेजी से होने से 25% से अधिक कृषि उद्यानिधि व वानिकी फसलों की उपज हुई है। तो देखिए इसका प्रॉफिट भी है कितना ज़्यादा है। और परागकण जो होती है, जो पोलिनेशन होती है, उसकी भी बहुत तेज़ी से प्रोसेस होती है। तो वर्तमान में आबादी की बढ़ोतरी एवं सीमित संसाधनों के कारण रोजगार की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप करती जा रही है। तो देखिए जो लोग एपीकल्चर का कार्य करते हैं या रोजगार भी कह सकते हैं, इससे लोगों को भी नौकरी मिलती है और बेरोजगार की जो समस्या होती है वो भी ख़त्म होती है। क्योंकि हनी बी जो होती है उन्हें एपीकल्चर यानी कि इनके लिए एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जहाँ पर हम जो हनी होती है, जो मधुमक्खी होती है, उनका पालन कर सकें। कृषि जोतों में नियंत्रण बंटवारे के कारण एकमात्र कृषि कार्य के भरोसे पूरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता। तो जो लोग फार्मर होते हैं वो बस फसल के ही ऊपर अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मधुमक्खी यानी कि एपीकल्चर या हनी बी का जो डोमेस्टिकेशन है, ये पालन है, व्यवसाय है, एक ऐसी कृषि आधारित गतिविधि है जो आसानी से ग्रामीण परिवेश में शुरू की जा रही है। मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवकों, भूमिहीन, अशिक्षित व शिक्षित परिवार को कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय ही नहीं, अपितु इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जो लोग बेरोजगार है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, अशिक्षित है, वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अपितु इसमें कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जो कृषि होती है उसमें भी जो उसका प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा मात्रा में होता है। आज देश में इस व्यवसाय को सुनिश्चित ढंग से क्रियान्वित एवं अनुसरण करने के लिए अत्यंत जरूरी है, जिससे देश में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अगर यही बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी रोजगार मिल सकता है। यह एक प्रभावी गरीबी उन्मूलन की व्यावसायिक गतिविधि है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवक कृषक उसका लाभ उठाकर अपने स्वयं का मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर स्वस्थ, स्वच्छ एवं श्रेष्ठ भारत का निर्माण में का भागीदार बन सकते हैं। अब मधुमक्खियों के बारे में जो इसके करैक्टरिस्टिक्स है वो जान लेते हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों की आदत को जानकर, उनकी इच्छाओं को समझकर, उनके कम से कम कष्ट पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो जो एपीकल्चर होता है उसे क्या बोला जाता है, यानी कि कम समय में ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन होना। सामान्य अर्थों में तो व्यवसाय का तात्पर्य उन सभी आर्थिक मानवीय क्रियाओं के समावेश से है जिसमें आर्थिक लाभ के साथ साथ सेवा, साहस और जोखिम के तत्व में भी मौजूद होते हैं। आधुनिक समाज में अपनाए जा रहे विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों, प्राकृतिक संसाधनों,
असंतुलित दोहन के साथ साथ पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ा है। ऐसे मधुमक्खी पालन एक पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल कल्याणकारी और इको फ्रेंडली यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसे कोई लॉस ना हो के रूप में भी ये सामने आया है। अब मधुमक्खी का पालन कैसे हो सकता है और क्यों होता है? रोजगार एवं आय के साधन होते। पहला जो प्रॉफिट है वो है रोजगार जो है और आय के साधन हेतु। दूसरा जो है सरल एवं सस्ता उद्योग यानी कि ये सस्ता उद्योग भी है और सरल भी है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तीसरा जो है कृषि उद्यानिकी व वानिकी फसलों की गुणवत्ता व उपज बढ़ाने हेतु, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिक विकास हेतु। तो पहला जो है मधुमक्खी का प्रमुख लाभ क्या है? तो फसल का उत्पादन में वृद्धि। ऐसी फसलें जिसमें पर परागण द्वारा निषेचन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो परागण होता है दोबारा से फर्टिलाइजेशन होता है। शस्य उद्यानिकी वानिकी फसलों पर परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा जाकर 15 से 30% का उत्पादन में वृद्धि होती है। अब देखिए ये देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो इस वृद्धि के लिए कृषक को अपने स्रोतों से किसी प्रकार के निवेश नहीं करना पड़ता यानी कि इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और शहद के उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। और राजस्थान जो राज्य है उसमें सरसों की औसत उपज 880 किलो हेक्टेयर है, जो मधुमक्खी पालन करने में 1056 किलो हेक्टेयर तक बढ़ जाती है। तो कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जो शहद होता है, हनी का जो उत्पादन होता है, जो एपीकल्चर में होता है वो होता है मधुमक्खी संग्रहित पुष्परस को परिवर्तित एवं परिशोधित करने से छत्ते के कोषों में रखती है। कोई भी खेत होता है उसमें जो सनफ्लावर जो होता है, जब मधुमक्खियाँ जाती है तो जो उसका रस होता है जो उसे शक करती है। शक करने के बाद जो इनका घर होता है, जो कोष होते हैं, इस टाइप के जो कोष पाए जाते हैं उनमें जाकर मधुमक्खी बैठती है और जो यहाँ से फ्लावर से जो शक किया है जूस वो जो कोष होते हैं उसमें छोड़ देती है। इसे त्वरित गति से दोहन करना चाहिए। इसमें शहद खंड के छत्ते मधुमक्खी शिशु खंड में झाड़ देते हैं। तो जो एग होते हैं जो मधुमक्खी के, वो जो बाहर के जो कोष होते हैं उसमें भी झाड़ देते हैं और शहद भी साथ में ही। इस शहद का छत्ता खाली हो जाता है। जो शहद का खंड होता है उसका जो छत्ता होता है वो खाली हो जाता है। इन छत्तों के शहद निष्कासन मशीन में रखकर शहद निष्कासित कर लिया जाता है। एक मशीन होती है उसमें क्या करता है, शहद को अलग कर लिया जाता है और जो एग होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। दूसरा जो है वो है रॉयल जेली का उत्पादन। तो इससे जेली भी बनती है। जो रॉयल जेली है प्राकृतिक में सबसे अधिक प्राकृतिक पौष्टिक पदार्थ है, क्योंकि इसे नेचुरल तरीके से इसका प्रोडक्शन कराकर प्राप्त किया जाता है। जो रॉयल जेली होती है ये प्राकृतिक पौष्टिक होती है यानी कि नेचुरल होती है, जिसका नियमित सेवन करने से आयु लंबी होती है यानी कि जो उम्र होती है वो लंबी होती है और पुरुषार्थ कायम रहता है। पराग पोषण पोलन का उत्पादन। तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होते हैं, तो जो श्रमिक होते हैं यानी कि जो कार्यकर्ता मक्खी होती है फूलों को पराग को लाती है, जिसे पराग संग्रहण यंत्र द्वारा आसानी पूर्वक एकत्रित किया जाता है। अब देखता है मोना विष का उत्पादन। विष का जो उत्पादन होता है एक यंत्र होता है उसके द्वारा किया जाता है। इस विष का जो उपयोग होता है वो गठिया जैसी बीमारियों के दवा के रूप में किया जाता है। तो जो मोना विष होता है ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी है कि मोना विष क्या होता है। जो मोना विष होता है इसका गठिया में यूज़ किया जाता है, गठिया जैसी जो बीमारी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। अब वैक्स तो आपको पता ही होगा, बी वैक्स जो होता है जिसे मोम भी बोला जाता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। जो मोम का होता है इसका निष्कासन एवं मोम परिष्करण द्वारा किया जाता है। यह शुद्ध एवं प्राकृतिक उत्पादित मोम होता है जिसका उपयोग कॉस्मेटिक सामग्रियों को तैयार करने में किया जाता है तथा मधुमक्खी पालन हेतु मोमी आधार शीट तैयार करने में किया जाता है। तो वैक्स का आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं मोना गोद पोपोलिस का उत्पादन।
तो जो श्रमिक मक्खियाँ होती है अपने मोम मून ग्रोहों को दरारों एवं उनके जोड़ों को वायुरुद्ध करने के लिए पौधों से गोद ले जाते हैं, उसके खरोच कर एकत्रित करते हैं, जिसका उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। और पोपलिस का उत्पादन अधिकांश एपिस मेलिफेरा प्रजाति से करती है। अगला जो है मौन वंश उत्पादन। तो जो मौन वंश उत्पादन है, इसकी नर्सरी स्थापित करके कुटीर उद्योग में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब देखते हैं इसमें भारतवर्ष में मधुमक्खी की मुख्य रूप से 4 प्रजातियां है। तो देखिए ये 4 इसकी प्रजातियां स्पीसीज है। जो पहली है वो है एपिस डोरसेटा। तो ये आपको एग्जाम में लिख कर आनी होगी। जो एपिस डोरसेटा है यह बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। तो देखिए ये बड़े आकार की होती है, ऊंचाई पर छत्ता बनाती है, यानी कि ऊंची जगहों पर छत्ता बनाती है। जो इसका स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का होता है। वर्ष में एक छत्ते का औसत 20 से 25 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो जो कितना शहद मिलता है हमें, इससे 20 से 25 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। जो दूसरी है वो है एपिस फ्लोरिया। यह सबसे छोटी आकार की मधुमक्खी होती है, जो मैदानी स्थानों पर, झाड़ियों पर, छत के कोने पर छत्ता बनाती है। एक वर्ष में 200 से 2 किलोग्राम शहद देती है, ये प्राप्त होता है। यानी कि जो एपिस डोरसेटा है, इससे हमें सबसे ज़्यादा शहद प्राप्त होता है और ये सबसे बड़े आकार की होती है। जो एपिस फ्लोरिया है ये छोटी होती है और ये 200 ग्राम से 2 किलोग्राम तक शहद हमें देती है। जो तीसरी है वो है एपिस इंडिका। यह भारतीय मूल की प्रजाति है, यानी कि ये भारत की ही स्पीसीज है, जो पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह समांतर दूरी पर पेड़ों, गुफाओं में छुपी रहती है, जंगलों पर छत्ते बनाती है। तो इनकी जगह कहाँ कहाँ पर होती है, गुफाओं में छुपी हुई पाई जाती है और ये छत्ते बनाती है। और छतों में से 3 से 6 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा मात्रा में शहद प्राप्त होता है। एपिस मेलिफेरा। जो एपिस मेलिफेरा है ये मधुमक्खियाँ इटालियन मधुमक्खी भी कहते हैं, तो इसे इटालियन मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह आकार में स्वभाव में एपिस इंडिका की तरह होती है, लेकिन इस प्रजाति की रानी मक्खी के अंडे देने में क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही भंगछोड़ की प्रक्रिया कम होती है, शहद अधिक मात्रा में इकट्ठा करती है। एक वर्ष में 2 खंड के बॉक्स के करीब 60 से 80 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद प्राप्त होता है। साथ ही पानी, जो रानी मधुमक्खी के अंडे देने की मधुमक्खियाँ वंश के बढ़ोतरी में अधिक होती है, इसलिए व्यावसायिक पालन की दृष्टि से यह श्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है। अब जो मधुमक्खी का परिवार होता है वो किस टाइप से होता है, यानी कि इसकी भी एक फैमिली होती है अलग से। तो मधुमक्खी की जो फैमिली होती है, मधुमक्खी एक मोम ग्रह परिवार में औसत 40 से 80 हजार मधुमक्खियाँ होती है। तो देखिए जो इनकी संख्या होती है वो 40 से 80 हजार मधुमक्खियों होती है एक ही घर में, जिसमें से एक रानी मधुमक्खी होती है और नर, सो नर और ड्रोन, और जो बची हुई होती है वो मादा श्रमिक यानी कि काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। तो देखिए ये ध्यान से समझिएगा, इसमें बस एक ही रानी यानी कि क्वीन मधुमक्खी होती है। सो जो होती है वो नर ड्रोन होता है और जो बची हुई होती है वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। तो इसमें जो परिवार के जो सदस्य है वो 95% से भी ज़्यादा होती है। अब देखते हैं सबसे पहले जो रानी मधुमक्खी होती है उसका क्या काम होता है। तो जो रानी मधुमक्खी होती है पूर्ण विकसित मादा है, जो कि मौन वंश में एक ही रानी होती है। तो जो रानी होती है 10 या 20 हजार अगर मधुमक्खी भी है, उसमें एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। यह औसत 2500 से 3000 अंडे प्रतिदिन देती है। तो ये एक दिन में 2500 से 3000 अंडे देती है। रानी का जीवन जो काल होता है वो लगभग 3 वर्षों का ही होता है, यानी कि वो 3 साल जो होती है तक ही बस जीवित रहती है। रानी सुनहरे रंग की होती है, सुनहरे रंग व लंबे उदर युक्त की होती है।
यह दो प्रकार से गर्भित व अगर्भित अंडे देते हैं, यानी कि दो टाइप के अंडे देती है। जो गर्भित अंडे होते हैं मादा होती है, यह श्रमिक व रानी मक्खी, और जो गर्भित अंडे नर विकसित होते हैं। तो देखिए, जो गर्भित अंडे से मादा होती है वो श्रमिक होती है, और रानी और गर्भित अंडे से नर विकसित होते हैं, युवा। और रानी कोष में विकसित होती है। जो रानी होती है वो एक ही होते हैं, जो अंगुली के शीर्ष भाग मूंगफली के दाने के बराबर होते हैं, जो रानी मधुमक्खी होती है। तो वो कहाँ पर पाती है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें नीचे की ओर लटकी हुई होती है। अंडे से युवा रानी विकसित होने पर लगभग 15 से 16 दिन लगते हैं। तो देखिए, जब जो रानी मधुमक्खी का जन्म होता है उससे जन्म लेने में ही 15 से 16 दिन लगते हैं। अगला जो है वो है मादा केसरीय श्रमिक मधुमक्खी, यानी कि इनका कार्य करने का ही काम होता है। जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं वो अविकसित मादा होती है, यानी कि पूर्ण तरीके से मैच्योर नहीं होती, और मोम ग्रह में समस्त कार्यों को श्रमिक ही करती है, यानी कि ये क्रिया कराने का ही काम करती है। इसमें डंक पूर्णतः विकसित होता है। जो इसका डंक होता है, यानी कि जिससे बाइट करते हैं ह्यूमन को या किसी को भी, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। एक मधुमक्खी वंश में कुल मादा मधुमक्खियों की संख्या 95% से अधिक होती है। उनकी जो आयु होती है वो 40 से 45 दिन तक की हो सकती है, और यह आयु के अनुसार कार्य संपन्न करती है। जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे श्रमिक मधुमक्खी कार्य बदलता रहता है, यानी कि जैसे जैसे इनकी एज होती रहेगी तो इनके जो काम करने के जो स्टेप है वो भी चेंज होते रहते हैं। इस प्रकार के जो श्रमिक कोष से पैदा होने वाली तीसरे दिन से कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो जो श्रमिक के मुख्य कार्य है वो रॉयल जेली को स्रवित करना है, यानी कि रॉयल जेली का काम होता है इन्हें मोम का उत्पादित करना, यानी कि जो वैक्स होता है उसे बनाना, छत्ता बनाना। ये देखिए श्रमिक मक्खी का काम है छत्ता बनाना, छत्ते में सफाई करना, कोषों की सफाई करना, वायतन करना, छत्ते का तापक्रम कायम करके रखना, वातानुकूलित करना, प्रवेश द्वार एवं चौकीदार करना। तो जब हम मधुमक्खी के छत्ते के पास जाते हैं, जो हमें बाइट करने का काम करते हैं, वो कौन करती है, वो यही मधुमक्खी होती है। जो भोजन के स्रोतों के खोज करना, ये भी श्रमिक मधुमक्खियों का काम है। और मकरंद पुष्प रस में पराग के संग्रह का कार्य लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक की दूरी है, यानी कि यहाँ कोई भी खेत है तो 2 से 3 किलोमीटर तक ही मधुमक्खी जाकर अपने फूड को लेकर आती है। षष्ठकोणीय नर कोशों में आकार में होता है। अब देखते हैं नर या ड्रोन मधुमक्खी कैसी होता है। तो नर मेटिंग का कार्य करता है। तो इसका क्या काम होता है, जो नर होता है इसका मेटिंग का ही कार्य होता है, और ये पड़ा पड़ा खाया जाता है, इसे कुछ काम नहीं होता। यह प्रजनन काल में बहुयातन में होता है। नर में डंक नहीं होता, यानी कि ये बाइट नहीं करता है। इसका उदर काला व गोल होता है। जो युवा रानी मेटिंग के लिए गंध फेरोमोन छेड़ती है। तो इसका ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है या केमिकल कह सकते हैं, जो कि फेरोमोन होता है, जिससे सभी नर आकर्षित होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होता है। और युवा रानी मैटिंग हेतु उड़ती है, यानी कि जब वह मैटिंग कर लेती है उसके बाद ये उड़ जाती है, तभी सभी नर उसका पीछा करते हैं। जो नर सर्वप्रथम रानी को पकड़ लेता है उसी से मैटिंग हो जाती है। तो देखिए इसमें भी एक प्रोसेस है। रानी मौन ग्रह में वापस आती है और नर मर जाता है। तो जो नर होता है वो मर जाता है, इसे नपीलियल फ्लाइट कहते हैं। मेटिंग के 2-3 दिन पश्चात रानी अंडे देने शुरू कर देती है। अब देखते हैं मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है। आपको लाइफ साइकिल भी पढ़नी होगी। जो मधुमक्खी का जो जीवन चक्र होता है वो 4 फेज में होता है। पहला होता है एग, लार्वा, प्यूपा और वैक्स। यदि नर कोश में है तो उसमें नर पैदा होंगे। इसी प्रकार यदि मादा कोश में है तो मादा पैदा होगी। रानी श्रमिक व नर में एग अवस्था 3 दिन की होती है, और वैक्स क्रम से 15 से 16 दिन की, और 20 से 21 दिन की, 23 से 24 दिन के तैयार होती है। अब ये हम
पार्ट फर्स्ट है आज का। पार्ट सेकंड में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आधुनिक मून ग्रह में मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, यानी कि एपीकल्चर की प्रोसेस कैसी होती है। आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता दिया और इसकी लाइफ साइकिल समझा दी। अगली वीडियो में मैं आपको इसका पालन कैसे होता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, ये मैं बताऊंगी। वो पार्ट सेकंड होगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।